लाना, शंकर जी के लिए अपने पति को देना, समझना। सबसे कठिन काम कच्चे घड़े में जल भरकर लाकर पति को देना और जल समर्पित कर। एक बार चमत्कारी जी के मन में भाव प्रकट हो गया कि मेरी पत्नी रोज घड़ा बनाती है, रोज अंडा बनाती है, रोज कच्चा घड़ा तैयार करती है और रोज जल भरकर लाकर लेकर आती है। मेरी धर्म पत्नी आखिर ऐसा क्या पक्षपात, ऐसा क्या तत्वबल, ऐसी क्या प्रबलता जो कच्चे घड़े में जल भरकर लाती है। कच्चे घड़े में जल भरकर चीजों अपने जीवन को सार्थक रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी सहयोग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे अब तो थोड़ी शरद चालू हो गई, ठंडक चालू हो गई, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक अभी तो नहीं हो सकता, पर बैसाख महीने, ज्येष्ठा महीने कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, एक आप लोग लगा हुआ है तो हम आपको एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग की दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उसको सीधी बेलपत्र नीचे। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो ही है वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित है। कभी कभी आप लोगों ने नागपुर में ऐसा दर्शन करा कि नहीं करा हमें नहीं मालूम, नागपुर की लीला तो हम नहीं जानते, पर हमारे उधर आज भी होता है। जब बैसाख का महीना आता है, ज्येष्ठ का महीना आता है, गर्मी का समय आता है, तो शिव जी के ऊपर ऐसा तिकोना लोहे का कुछ एंगल बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का हंडा रख देते हैं। अब यहाँ नागपुर में आप लोगों ने दर्शन करे ना करे वो हमें नहीं मालूम, पर अभी तक चांदी का लगता, अभी तक सोने का लगता, पीतल का लगता, तांबे का लगता, पर जैसे ही बैसाख का महीना आया, जैसे ही ज्येष्ठ का महीना आया, वैसे मिट्टी का पात्र रख दिया जाता, उसमें से बूंद पानी शिव जी को समर्पित करें। दर्शन यहाँ कितने करें, यहाँ रखते हैं लोग शिव तत्व के साथ भगवान देवादिदेव महादेव के आनंद। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख, इसलिए आरती में भी हम लोग करते हैं। पंचानन बोले पंचानन ओम जय शिवा ओम
अब पांच मुख पंचानंद शिव है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये पंच तत्व शंकर के पांच मुख में विराजमान। पांच शिव की पंचायत में पांच देवता है। कितने देव हैं? पांच। पहला देवादिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान नारायण, चौथा सूर्य नारायण भगवान और पांचवा नंबर पर है मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री मां देवी मां दुर्गा। ये पांच शिव पंचायत में पांच देवता। इसने बोलिए पंचायत में पांच देव कौन से होते हैं? पहला शिव जी, दूसरा गणेश जी, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा भगवान सूर्य नारायण और पांचवे मां दुर्गा भगवान। ये पांच शंकर की पंचायत के देवता है। शिव पंचायत में ये पांच रहते हैं। नागपुर में कथा कितने दिन की मिली? 5 दिन। सावन में जब 5 सोमवार पड़े तो समझ लेना शंकर भगवान की बड़ी कृपा होने वाली है। 5 सोमवार मिल गए सावन के महीने में, मतलब शिव जो श्रावण के महीने में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। पंचानंद स्वरूप में 5 दिन में 5 स्वरूप में पंचायत में पंचानंद पंच भौतिकता का आनंद रखने वाले शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है शिव महापुराण। कई लोग कहते हैं गुरु जी 7 दिन की कथा करते हो, कभी 5 दिन की। आखिर 5 दिन की कथा का फल क्या है? हम सबने कभी सुनी है? बैठिए पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करिए। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति। आप जो शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, फल खाली मिट्टी के पात्र का जल हम देवदेव महादेव को जो समर्पित करते हैं तो उसका फल खाली नहीं। हरि शंभु शरणे मांगो धरने दुख दया करी। महाराज शिव महापुराण की कथा करती है। रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भरकर लेकर आती, अपने पति को देती और जमदग्नि जी उस जल को लेकर शिव जी को समर्पित करते, पर उनके चित्त में यह बात बैठती आखिर इसकी दृढ़ता, इसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी कि कच्चे घड़े में पानी नदी से यहाँ तक आ गया और कच्चा घड़ा टूटता नहीं। जब तक शिव जी को जल नहीं चढ़ाते तब तक वो घड़ा समाप्त नहीं होता। आखिर इसकी भक्ति कितनी, इस रेणुका ने भक्ति रेणुका किसको भजती है? क्या देखा जमदग्नि जी ने कि आज रेणुका ने मट्टी का जो घड़ा बना रही है, जमदग्नि जी क्या देख रहे हैं कि मट्टी के घड़े को बनाकर पास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है। एक शिवलिंग का निर्माण कर रही है, पार्थिव शिवलिंग। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करकर एक करती क्या, मट्टी का जो घड़ा बनाया उस घड़े को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर उस घड़े को शंकर से स्पर्श करा दिया। शिवलिंग से स्पर्श
करा दे, केवल स्पर्श। थोड़ा ध्यान देना जरा कथा। जो महापुराण की कथा करती है, आप 200 रुपए की साड़ी खरीद कर लिया, आपको लगे साड़ी 200 रुपए की है, दुनिया के लोग कहेंगे कि इतनी सस्ती साड़ी पहनती है, उस साड़ी को महंगा करना है तो क्या करोगे? उस साड़ी को महंगा करने का सबसे सुंदर तरीका, 200 रुपए की साड़ी को भी शंकर भगवान को एक बार स्पर्श करा देना, उसको छूने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। केवल स्पर्श मात्र। अब कोई 200 रुपए की साड़ी पहनकर जरा मार्केट जाइए, कोई 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपनी सहेली के घर जाइए, कोई 200 रुपए की साड़ी पहनकर